हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से मैं हूं आमना अली और मेरे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट के माय नाज रिपोर्टर्स में इनका शुमार होता है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर भी खसूसी नज़र रखते हैं। इनके साथ साथ वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लेजिस्लेशन के मामलात और एविएशन से रिलेटेड जो खबरें हैं, जो अफेयर्स हैं, उन पर खसूसी नज़र रखते हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। वर्ल्ड न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म, हमारी कोशिश होगी कि इस प्लेटफॉर्म से आपको कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें, ख़ुसूसन पाक भारत कशीदगी के बाद होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं ख़ित्ते में, ओवरऑल इनका जो इम्पैक्ट है, इस हवाले से आपको इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचाई जा सके। आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करेंगे कि दुनिया भर में कौन से ममालिक जो है फ़ाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से मशहूर फ़ाइटर जेट्स हैं या टॉप 10 में कौन से आते हैं। इसके अलावा इंडिया को जिस तरह से नाकामी हुई फ़ाइटर जेट्स के हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं, तो क्या अमेरिका अब जो है इंडिया को F-35 देने को तैयार है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामले को चीन किस तरह से देखता है और आज जो है इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस हवाले से भी प्रोग्राम में उसका ज़िक्र करेंगे। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ख़बर है वो हम डिस्कस करेंगे कि पाक भारत जंग को किस तरह से और किस मुल्क ने डिज़ाइन किया। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब। बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में जो पहला टॉपिक हमारा है कि दुनिया के जो जदीद फाइटर जेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और उस पे अब भारत जो है वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो ये आप समझ लें कि ये इतना मुश्किल टास्क उठा लेगा कि वो कोई जदीद जंगी फाइटर प्लान जो है वो भारत को देगा। ये फील्ड है वकास साहब की। तो पहले डिस्कशन मेरे ख्याल में वकास साहब से इस मौजू पे ये पूछ लेते हैं हम कि दुनिया के जो बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं कौन कौन से मुल्क हैं, और उनकी क्या क्या उनके जो है वो इस हवाले से फंक्शंस हैं उनके। जी बिल्कुल, देखें जानज़ेब और आमना, अगर थोड़ा सा फाइटर ऊपर कर लें। फाइटर जेट की अगर बात की जाए तो ये बहस आज की नहीं है। ये बहस 2019 से स्टार्ट हुई, जब पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो वो कशीदा सूरत हाल हुई और पाकिस्तान के JF-17 थंडर की जानिब से SU-30 जो रशियन साख्ता जो जहाज़ है उसको गिराया गया था, और इसके साथ साथ MiG-21 जो जहाज़ था उसको गिराया गया था, जिसके बाद भारत की जानिब से ये कहा गया कि हमने राफ़ेल जो जहाज़ हैं वो फ्रांस से लेने हैं और जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ये जहाज़ होंगे। नो डाउट ये एक जदीद टेक्नोलॉजी का जहाज़ है, और इससे ये भारत की जानिब से ये कहा जा रहा था, ये दावा किया जा रहा था कि जो उनकी ख़ास तौर पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर बात की जाए 5th जनरेशन जो लड़ाका हथियार इस वक्त पूरी दुनिया में अगर मौजूद हैं, तो बुनियादी तौर के ऊपर चीन, रूस और अमेरिका वो 3 ममालिक हैं जिनके पास 5th जनरेशन जो लड़ाका हथियार हैं वो सलाहियत के हामिल हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास इस वक्त F-35 जहाज़ है, जबकि अगर चीन की बात की जाए तो चीन के पास J-35A, और जो रूस की अगर बात की जाए तो रूस के पास SU-57 जो 5th जनरेशन लड़ाका हथियार हैं वो उनके पास मौजूद है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त 10 टॉप 10 ऐसे लड़ाका हथियार हैं जिनकी ना सिर्फ मार्केट की अगर बात की जाए तो वो 7 मिलियन डॉलर से लेकर उनकी 14 मिलियन डॉलर तक उनकी कॉस्ट है। और पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर उनकी बात करें तो 19 अरब रुपए से लेकर 40 अरब रुपए तक ये कॉस्ट बनती है, जो इंतहाई जो वो बहुत ज़्यादा जो वो फाइटर जेट्स के हवाले से बात की थी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो वो ज़ेरे गौर ये है कि जितने भी 5th जनरेशन वॉर्स के ये लड़ाका हथियार जिस मुल्क ने भी प्रोड्यूस किए हैं, जिस मुल्क ने भी बनाए हैं, उसने ये आज से पहले किसी भी मुल्क को नहीं भिजवाया। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास F-35 जो जहाज़ हैं वो तकरीबन 1100 के करीब ये लड़ाका हथियार उनके पास मौजूद हैं, लेकिन उनने आज से पहले ये F-35 5th जनरेशन वॉर का ये जो लड़ाका हथियार है ये आज से पहले
किसी भी मुल्क को नहीं दिया। वो अलग बात है कि जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाल ही में सदर ट्रंप के साथ मुलाकात की और उनके से ये दरख्वास्त भी की कि वो F-35 जहाज़ दें, लेकिन उनके दो टोक जो है वो इनकार सामने आया है। इसके साथ साथ जो दूसरा अगर बात की जाए, जो दूसरा बड़ा जो अगर फिफ्थ जनरेशन जो लड़ाका हथियारें हैं वो Su-57 है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है या तो वो चीन की इस्तेमाल होती है या वो रशियन और अमेरिका साख जो इस्तेमाल की जाती है। तो Su-57 जो है वो अमेरिका के रूस के पास मौजूद है, लेकिन वो उसके अलावा किसी भी दूसरे मुल्क के पास मौजूद नहीं है। लेकिन वाहिद चीन ऐसा मुल्क है जिसके पास फिफ्थ जनरेशन F-20 S-22 J-10C J-20 और उसके साथ साथ J-35 जो ए है वो भी जो है मौजूद है। और हाल ही में ये चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान जो फिफ्थ जनरेशन वॉर जो लड़ाका हथियारे हैं, जो ख़ास तौर के ऊपर फिफ्थ जनरेशन जो वॉर में जो मावनत फराहम करते हैं, वो जो वो चीन से लेने की जो वो तवक्का रखता है और चीन की जानिब से भी इस पर रजामंदी का इजहार किया गया है। जानज़ेब, यहाँ पर यह बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि ये जो फिफ्थ जनरेशन लड़ाका हथियारा जो J-35A है, ये दिसंबर 2024 में इस बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है ये लॉन्च किया गया और उसके बाद पहला पाकिस्तान मुल्क होगा जो J-35A जो फिफ्थ जनरेशन जो लड़ाका हथियारा है ये चीन से लेगा और चौथा बड़ा मुल्क होगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी का हामिल लड़ाका हथियारा होगा। ज़राए की जानिब से ये भी कहा गया है कि तमाम मामलात तय हो चुके हैं और अगले साल की पहली समाई में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो फिफ्थ जनरेशन जो लड़ाका हथियारे जो चीन की जानिब से पाकिस्तान को फराहम कर दिए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक बड़ा इजाफा जो देखने को मिलेगा। डिस्काउंटेड रेट्स पर फराहम किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ खबरें चल रही हैं, अगर आप बता दें। जी बिल्कुल, अगर मैंने जैसा कि वो पहले आपको बताया कि इस वक्त जो जितने भी जदीद लड़ाका हथियारे हैं उनकी जो अगर कॉस्ट की अगर बात की जाए तो वो $7 मिलियन से लेके $14 मिलियन तक है। और अगर राफेल की बात करें तो राफेल $125 मिलियन का जो है वो इस वक्त फाइटर जेट था और भारत की जानिब से ये वो फाइटर जेट खरीदा गया, लेकिन J-10C जिसकी वैल्यू जो बताई जा रही है कि वो $4 मिलियन थी, कि उससे दुगना जो है वो कम कीमत के ऊपर ये जहाज़ था। लेकिन बात ये है कि गाड़ियों से या अच्छी जो वो ट्रांसपोर्टेशन से जो जंगें नहीं दी जाती, जो ड्राइवर्स होते हैं, जो माहिर पायलट होते हैं, वही जो वो काबिलियत दिखाते हैं जिसके ज़रिए जो वो किसी भी कौम ख़ास तौर के ऊपर जो मुसल्लह अफवाज है उनको जो नीचे दिखाया जा सकता है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और वकास की ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि अब इस पूरी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान के बारे में तो इंडियन मीडिया भी बड़ा चीखता रहा और बड़ी तैयारी की जाती रही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीत के हवाले से, लेकिन जो अब जो फिफ्थ जनरेशन की बात जैसे आपने की कि पाकिस्तान को बहुत जल्द इंशाल्लाह वो फाइटर जेट जो है वो मिल जाएंगे। इंतहाई प्रोफेशनल हमारी पाक फ़िज़ाइया है और दुनिया की जो रैंकिंग है उसमें अव्वलीन फहरिस्त में इसका नाम है। तो मेरे ख्याल में दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो भारत को अपनी कोई जदीद टेक्नोलॉजी अब देने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। अब अगर हम बात कर लें राफेल की, तो अब देखें बड़ा नाम था और हमारी एयरफोर्स ने भी उसकी तारीफ़ की है कि नो डाउट वो एक बहुत अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन ये अलग बात कि ये चलाने वालों के ऊपर मुनहसर है। तो इस पर मार्केट गिरी राफेल की और फ्रेंच या फ्रांस का जो है वो पूरी दुनिया में मजाक बना। तो अब मेरे ख्याल में चाहे अमेरिकन F-35 हो या कोई और हो, कोई भी मुल्क मेरे ख्याल में सोचेगा कि ये जदीद टेक्नोलॉजी वाले जहाज़ जो हैं ये अगर हवाले किए जाएं अगर भारतीय जो फ़िज़ाइया है उसको, तो फिर उसके बाद नतीजा यही निकलेगा। अच्छा, एक खबर पिछले दिनों ये भी आई थी कि जो F-35 है ये यमन में जो है वो उसको एक वाक़या ऐसा भी हुआ जिसमें उसको गिराया भी गया है। तो अब दूसरा टॉपिक अपना जो हमारा दूसरा टॉपिक हमारा एक तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन क्योंकि चीन की जानिब से जो जहाज़ देने की बातें चल रही हैं, तो इसी में ये टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं कि वज़ीर ख़ारजा का जो 3 रोज़ा दौरा, कामयाब दौरा करके वो वापस आए और आज उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उनकी जानिब से बताया गया है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ एक जो है आयरन क्लैड ब्रदर्स और एक खूबसूरत दोस्ती का जो है किरदार अदा किया है। चीन की जानिब से जो ट्राइलैटरल टॉक्स चीन में हुए हैं
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान। तो चीन की जानिब से एक भरपूर किरदार उसमें अदा किया गया है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से दोनों ममालिक की जानिब से इस बात का भी अदा किया गया है कि एक दूसरे के खिलाफ जो है सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और इसके साथ साथ जो अफगान रेफ्यूजीज़ का मामला है वो भी ज़ेर बहस आया है। तो इसहाक डार की जानिब से इसको काफ़ी सक्सेसफुल विजिट करार दिया जा रहा है और उनकी जानिब से कहा गया है कि ये इनफॉर्मल गुफ्तगू थी जो इन टॉक्स में हुई है। फॉर्मल जो टॉक्स होंगी अफगानिस्तान में वो अभी नेक्स्ट मंथ होंगी। तो इसमें हमने देखा कि चाइना ने एक बेहतरीन किरदार अदा किया है। तो खैर ये डिस्कशन थी कुछ, लेकिन अब हम आते हैं अपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि पाक भारत होने वाली जो जंग है ये डिज़ाइन किस मुल्क ने की है, उस हवाले से जहांजेब अब्बासी के पास कुछ खबरें हैं, तो इनसे जानते हैं। जी जहांजेब। अमना, ये बात विद इन द इंडिया जो है वो डिस्कशन में रही, बिलखसूस कांग्रेस जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाती रही है कि भारत ने ये एडवेंचर किया क्यों। एक तो जिस तरह की सफाकियत का मुजाहरा किया गया भारतीय जहरियत से, जो यहाँ पे मासूम बच्चों को जो है वो शहीद हुए उनको निशाना बनाया गया। लेकिन ये डिस्कशन इंडिया के अंदर भी है कि ये इकदाम भारत ने उठाया क्यों। बिलखसूस कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो एक तरफ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी भुगत रहे थे पिछले दिनों, और साथ अब वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं जी कि आप ज़रा हमें बताएं हमारे राफेल गिरे कितने हैं। अच्छा, एक इतना बड़ा इल्ज़ाम एक मुल्क के ऊपर लग जाए तो उस इल्ज़ाम को गलत साबित करने के लिए आसान हल इसका ये है कि आप इंडिया इंटरनेशनल मीडिया बुलाएं, उनके पास जितने भी तादाद है राफेल की वो बताए और कहे जी ये देखें ये हमारे जहाज़ पूरे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि F-16 से मतलब अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से एक दावा सामने आया था कि हमने पाकिस्तान का F-16 जो वो मार कराया है, और वाज़ेह तौर के ऊपर उनकी जो कंपनी है, जो F-16 बनाने वाली कंपनी है, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी होगी और उन्होंने कहा कि जो भारत की जानिब से जो दावा किया गया वो बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत और झूठा है और उसका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल भारत को भी यही तो मसला है ना वकास, भारत ने फ्रांस को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अच्छा, अब हुआ ये कि जहाँ पे वो डिस्कशन चल रही है, कांग्रेस के रहनुमा भी ये क्वेश्चन बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आप बताएं जी आपके जहाज़ कितने गिरे हैं। वहीं पे ये जो मिस एडवेंचर है इसकी पूरा का जो मास्टरमाइंड है, जो मंसूबा साज है, वो आपको पता है कौन सा मुल्क है? वो है इजराइल। और इसको गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान इस बात को एडमिट किया है और ये बात ये इंडोर्स किया और ये बात सामने आई है कि ये दर हकीकत इस कशीदगी, इस जहरियत से पहले एक ट्रेंड 150 अफराद पर मुश्तमिल इजराइल का एक डेलीगेशन, एक वफ्द जो है, जो ट्रेंड लोग थे जंग से मुतल्लिका, वो बाकायदा भारत गए, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करते रहे और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं। और फिर उसके बाद कुछ हथियार भी वहाँ पे सेट किए गए। पूरी कैलकुलेशन थी और ये पूरी कोशिश थी इजराइल की कि वो पाकिस्तान को जो है वो इस तरह से नुकसान पहुँचाए। तो ये पूरा जो डिज़ाइन है ये दरअसल इसके पीछे जो है वो इजराइल था और उसकी ये अटेम्प्ट थी, ये कोशिश थी और ये मंसूबा इजराइल में बना और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक वफ्द आया इंडिया में, श्रीनगर गया, वहाँ पे ये सारी सब कुछ एक्टिविटीज़ होती रही और इस पूरे जो इसका मास्टरमाइंड है असल में वो इजराइल है। वकास साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो? जी बिल्कुल जहाज़ेब, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि ना सिर्फ भारत बल्कि जो इजराइल है वो भी हमेशा से ही पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन रहा है। ना सिर्फ इंटरनेशनल फोरम्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी उसने खुलकर पाकिस्तान के मामले के ऊपर हर सतह के ऊपर मुखालफत की है। बल्कि अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो भारत की जानिब से जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए हैं, वो पुलवामा की शक्ल में हों या वो फिर जो पहलगाम की शक्ल में हों, उसमें हमेशा से ही इसराइल का जो वो हाथ रहा है। और ये सिर्फ अभी नहीं हुआ कि इस दफ़ा उन्होंने जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बल्कि बाकी जो वो सपोर्ट भी फ्राहम की है। जब पुलवामा का वाक़या हुआ था तो उस वक़्त भी जितने भी ये चीज़ें सामने आई थी कि जो इजरायली फ़ाइटर जो जेट
ना सिर्फ जेट बल्कि उसके साथ साथ जो उनके जो पायलट्स हैं वो भी जो वो भारत में आए थे, और एक बड़ा प्लान ये बनाया गया था कि जो 70 से 80 के करीब जो वो जहाज़ हैं वो इकट्ठे जो वो लड़ाका तैयारी जो वो फ़ज़ा में उड़ाए जाएँ, और उन्हें ताकि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उनका जो वो मुकाबला किया जा सके। लेकिन क्योंकि उन्हें मुँह की खानी पड़ी, और आपने अभी बात की थी कि राफ़ेल बनाने वाली कंपनी को और फ्रांस को क्या जवाब दें, तो बात यह है कि वो किस किस को जवाब दें। जो SU-30 है, जो रशियन की साख्ता जो वो कंपनी है जो बनाई है, वो पाकिस्तान की JF-17 की जानिब से करा दिया गया है। राफ़ेल जो फ्रांस ने जो बनाई है, और फ्रांस के अलावा फ्रांस, इंडिया और इजिप्ट के अलावा कोई भी मुल्क जो है वो राफ़ेल का जो राफ़ेल है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, और ना ही फ्रांस की जानिब से किसी और मुल्क को जो है ये प्रोवाइड किया गया है। वो फ्रांस को दें, या MiG-21 जो JF-17 के ज़रिए जो गिरा दिया गया है, उसका जो जर्मन और जो यूरोपीय ममालिक हैं उनको जवाब दें, किस किस मुल्क को वो जवाब दें। तो ये जो एक्सिक्यूट किया गया है बेसिकली, ये प्लान ये अभी का प्लान नहीं था। ये जब पुलवामा वाक़या हुआ था, और उस वक़्त जो इसराइल की जानिब से और भारत की जानिब से मुश्तरका तौर के ऊपर एक जो प्लान बनाया गया था, और सिर्फ राफ़ेल के इंतज़ार में जो इस प्लान को ना सिर्फ उन्होंने वेट किया, और जब पहलगाम का फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो उस फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जो बहाना बनाकर इन्होंने वही प्लान जो 2019 में इन्होंने बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने का जो फैसला किया। और आपने देखा कि दुनिया की तारीख में एक बड़ी जो है वो फ़ज़ाई जंग लड़ी गई, और जिसमें पाकिस्तान की जो एयरफोर्स हैं, पाकिस्तान की शाहीन है, उन्होंने दुनिया की इस बड़ी जो वो फ़ज़ाई जंग में 5 जो वो जहाज़ वो भारत के गिराए, जिससे उनके मुँह की खानी पड़ी, और जिससे ना सिर्फ जो है वो उनकी जितना भी मुसल्लह अफ़वाज थी, भारतीय मुसल्लह अफ़वाज एयरफोर्स, उनके जो वो डीमोरलाइज़ होगी। और यहाँ तक भी हमें देखने को मिला कि जब आखिर में ये चीज़ भी सामने हमें आई, भारतीय मीडिया के सामने भी ये चीज़ आई कि जो फाइटर जेट थे, जो पायलट थे, उन्होंने फाइटर जेट उड़ाने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान के पास जो J-10C जैसे जो तैयारे हैं, और PL-15E जैसे जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे उनके राफ़ेल जैसी जदीद टेक्नोलॉजी के जो हामिल जो जहाज़ है, जो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि बिग बर्ड्स इज़ हेयर, उनको जो है वो गिराया। वो बड़े परिंदे हमने गिरा दिए। बहरहाल लाइट का कुछ इशू हो रहा है, वाइंड अप करते हैं। मैं सिर्फ एक जुमला ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ ये बात भी कही है कि जो S-400 मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, ये हम मज़ीद 2 भी उनको हम तबाह कर सकते थे, लेकिन कशीदगी नहीं चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तो बस आखिरी बात मेरी तरफ से कि यहाँ पे इंडिया के जो डबल स्टैंडर्ड सामने आते हैं कि एक तरफ इसराइल की इतनी सपोर्ट, और यहाँ जब दूसरी तरफ चाइना, एक तरफ जब उनका न्यूट्रल जो स्टेटमेंट सामने आई इस पाक भारत जंग के दौरान, लेकिन आज जो है जिस तरह से पाकिस्तान, चीन की जानिब से पाकिस्तान को बाकायदा सपोर्ट किया गया और बैक किया गया, और ये कहा गया कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे जब भी कोई बात आएगी तो चीन जो है साथ खड़ा होगा। ये डबल स्टैंडर्ड्स इंडिया की जानिब से सामने आ रहे हैं कि इंडिया को इससे शदीद रिजर्वेशंस हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।